3 दिवसीय आयोजन को लेकर के श्रीवास्तव की प्रेस वार्ता हुई संपन्न। टीकमगढ़ 17 दिसंबर रविवार के दिन पूर्व विधायक के श्रीवास्तव के आवासीय कार्यालय में 3 दिवसीय आयोजन को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधायक के श्रीवास्तव के अलावा जिले की प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने कहा कि उनके पिताजी संघर्ष पुरुष स्वर्गीय गंगा प्रसाद बख्शी स्मृति में 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर आज की यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को अखंड संकीर्तन उनके निज निवास पर होगा तथा 21 दिसंबर को अखंड संकीर्तन का समापन और प्रसाद वितरण होगा। इसके साथ ही शाम 7 बजे से स्थानीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। 22 दिसंबर को दोपहर 3 बजे नजरबाग परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। इसके बाद 7:30 बजे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में संत श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्व संसदीय सचिव सुरेंद्र प्रताप सिंह, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष उमेश शुक्ला और पूर्व विधायक पुष्पेंद्र नाथ पाठक विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का प्रमुख संयोजक सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के ख्याति प्राप्त कवि काव्य पाठ करेंगे। कवि सम्मेलन में ओज के कवि गौरव चौहान इटावा, पंकज पंडित ललितपुर, हासे के कवि साजन ग्वालियरी, अनिल तेजस्व जतारा और देवेंद्र नटखट झांसी कविताएं सुनाएंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक एवं पूर्व विधायक के श्रीवास्तव के अलावा संजय चतुर्वेदी, रामेश्वर श्रोत्रिय, शैलेंद्र अवस्थी, सत्य प्रकाश खरे, शिव कुमार श्रीवास्तव, कैलाश यादव, भरत लुकमान सहित आयोजित समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश। संघर्ष पुरुष बख्शी गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी की स्मृति में 3 दिवसीय कार्यक्रम जो प्रतिवर्ष होता है, यह 21वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम के संबंध में आयोजन समिति की बैठक के साथ साथ आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और 3 दिवस का जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में 20 तारीख से 21-22 ऐसे 3 दिन का कार्यक्रम है। 20 तारीख को यहाँ 24 घंटे का अखंड कीर्तन प्रारंभ होगा, जैसा कि हर वर्ष करते हैं। 21 तारीख को अखंड कीर्तन के समापन के बाद फिर प्रसाद वितरण और स्थानीय कवियों का सम्मेलन, एक बृहद कवि सम्मेलन, जो हमारी यहाँ की विधाएं हैं, जो हमारे यहाँ के साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, उन सबको एक मंच हमारी आयोजन समिति उपलब्ध कराती है और वो कार्यक्रम यहाँ निज निवास पर ही होता है। 22 तारीख को श्रद्धांजलि कार्यक्रम, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्रों से सब जगह से जो हमारे परिवार के शुभचिंतक जन, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथीगण, साहित्यकार, उनके साथ के लोग, ऐसे बख्शी जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रहेंगे। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस पूरे कार्यक्रम में, श्रद्धांजलि कार्यक्रम के समय और कवि सम्मेलन में हमारे टीकमगढ़ जिले का गौरव पंडित रविशंकर शास्त्री जी, रविशंकर जी रावतपुरा सरकार, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। पूर्व संसदीय सचिव, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र प्रताप सिंह बीवी राजा जी और छतरपुर से विधायक उमेश शुक्ला, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष, बिजावर से विधायक रहे मेरे साथी पुष्पेंद्र नाथ पाठक गुड्डन जी, ये जनप्रतिनिधिगण भी इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में और कवि सम्मेलन के समय उपस्थित रहेंगे। इसमें जो कवियों के बाहर से अखिल भारतीय 22 तारीख को जो कार्यक्रम है श्रद्धांजलि सभा के बाद, उसमें बाहर से आने वाले ओज के बड़े कवि हैं। जो एक टीवी सीरियल आता है नेताजी लपेटे में, उसमें गौरव चौहान इटावा से आते हैं, गौरव चौहान जी रहेंगे। साजन ग्वालियरी जो हास्य के कवि हैं। साथ में वाह भाई वाह एक कोई सीरियल आता है, मुझे तो बहुत पता नहीं है, लेकिन उसमें काम करने वाले देवेंद्र नटखट हास्य के बड़े हस्ताक्षर हैं, वो भी इस कार्यक्रम में अपने काव्य पाठ का आयोजन करेंगे। हमारे पंकज पंडित, अनिल तेजस्व और अंतस श्रीवास्तव, ऐसे 6 कवि बाहर से हमारे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। 22 तारीख को नजरबाग प्रांगण में यह कार्यक्रम है और बड़ी संख्या में हमारी आयोजन समिति ने लोगों के वहाँ बैठने की, महिलाओं की भी बैठने की व्यवस्था की है। अधिकतम लोगों तक हमारी पत्रिका, आमंत्रण पत्रिका पहुँच सके, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी
ये टीमें बना करके काम कर रही है। शहरी क्षेत्र में भी अलग अलग वार्ड सा वितरण व्यवस्था हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में सेक्टरों के माध्यम से। ऐसे सब जगह की लोगों को इस कवि सम्मेलन और पूरे कार्यक्रम में आमंत्रण देकर के लाने का प्रयत्न हो रहा है।